Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको शर्ट से मेजरमेंट लेने का तरीका बताया था। आज मैं आपको फैब्रिक के ऊपर इसे किस तरीके से ड्राफ्ट बनाते हैं वो मेथड सिखा रही हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स दिखाए थे। उसमें जो ये फैब्रिक था ये ओवरऑल प्रिंट और बड़े साइज़ का फैब्रिक था और मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैं इसकी चौड़ाई यहाँ पे निकालूंगी और लंबाई अपने शर्ट की निकालूंगी। मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास चौड़ाई 12 इंच के करीब है और लंबाई 37 इंच। 12 इंच मतलब 24 इंच, इसको मैंने हाफ़ में फ़ोल्ड किया है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे कटिंग करते हुए मद्देनज़र रखनी है कि जब हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं सेंटर से तो फ़ोल्डेड पार्ट हमारे से दूरी पर हो और जो खुला वाला हिस्सा होता है हमारे पास कपड़े का वो हमारी तरफ हो। फेयर साइड कपड़े की अंदर की तरफ प्रेस करनी है, फ्लोरल प्रिंट का ध्यान रखना है और इसकी क्रीज़ को अच्छे से सेंटर से बिठाकर क्रीज़ फ्रंट और बैक पोर्शन की अलग-अलग ना हो, कहीं से खिसकी ना हो वरना फिटिंग में मसला होता है। अब हम इसकी निशानात लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोल्डेड पार्ट से अपनी तरफ मैं यहाँ पे तीरे का निशान लगाऊंगी। तो तीरे का निशान मेरे पास है 7.5 इंच के करीब। इसके बाद आर्म होल की डेप्थ देखूंगी, जितना मेरे पास तीरे का निशान होता है उसमें मैं आधे इंच एक्स्ट्रा कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो मेरे पास आर्म होल की डेप्थ आ जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसी की बाजू हेल्दी होती हैं, किसी की इतनी नहीं, तो उस हिसाब से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैं नीचे से इसलिए नाप रही हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, इसमें तिरछापन ना आए। यहाँ पे 8 इंच है, इसको मैं अब स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी और एक बॉक्स बना दूँगी इस तरीके से। अब चूँकि मैंने यहाँ पे गला तो काटना नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मुझे गले की चौड़ाई चाहिए क्योंकि मुझे शोल्डर स्लोप मार्क करना है। तो गला मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ 3 इंच चौड़ा और जो मैंने यहाँ पे आर्म होल की डेप्थ 8 इंच मेजर की है उसमें 1.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करूँगी और इस 1.25 इंच वाले मार्क को गले की जितनी चौड़ाई मैंने रखी थी उसके बाहर के कोने से इस तरह तिरछा मिला दूँगी। ये हमारे पास शोल्डर आ जाता है क्योंकि हमारा शोल्डर थोड़ा सा तिरछा होता है। अब आर्म होल की डेप्थ मेरे पास 8 इंच थी, उस 8 इंच को ही मैं सेंटर करूँगी तो 4 इंच आ रहा है और वहाँ से 1.25 इंच अंदर की तरफ लेकर एक मार्क लगाऊंगी और इस 1.25 इंच को मैं शोल्डर स्लोप वाले पॉइंट से स्केल की मदद से स्ट्रेट मिलाऊंगी, इसे हाथ से नहीं मिलाना है। इसके बाद यहाँ पे बॉक्स एंड हो रहा है वहाँ पे इसके बाहर की तरफ मैं तकरीबन 1 इंच लेकर यहाँ पे गुलाई दूंगी इस तरीके से। ये मेरे पास बैक आर्म होल की गुलाई हो गई और फ्रंट आर्म होल के लिए इसी गुलाई को एक्सटेंड करते हुए जो 1.25 इंच का मार्क था उससे मिला दूंगी। तो ये मेरे पास बैक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग के निशानात मौजूद हैं। अब चेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 10 इंचेस मार्क करूँगी और उसके बाद देखिए मेरे पास 1.5 इंच जो मैंने कहा था लूजिंग का हमारे पास होना चाहिए। इन फ्यूचर कभी हमें खोलनी पड़ जाती है, टाइट करनी पड़ जाती है, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मार्क मौजूद है। अब शोल्डर से लेकर कमर तक का निशान 14.5 इंच और हिप्स तक का निशान भी मैं लगा लेती हूँ, 21 इंच मेरे पास है। अब जहाँ पे मैंने 14.5 इंच मार्क किया है वहाँ पर मैं अब कमर की फिटिंग मार्क करूँगी और ये है मेरे पास 8.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूँगी। अब जो अंदर वाला मार्क है उसको मैं चेस्ट की फिटिंग के अंदर वाले मार्क से स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी और जो बाहर वाला मार्क है उसको बाहर वाले मार्क से मिला दूँगी इस तरीके से। इसके बाद जो मैंने हिप्स की लेंथ का मार्क किया है वहाँ पे हिप मार्क करूँगी। यहाँ पे 20 इंचेस मेरे पास फिटिंग का निशान था तो 20 इंचेस पर मैं इसे मार्क करके बाहर देख रही हूँ तो तकरीबन 1 इंच ही मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है इस तरीके से, क्योंकि मुझे 1 इंच ही चाक की फोल्डिंग के लिए चाहिए था। अब अंदर के मार्क को जो हिप का निशान है उसको कमर के अंदर वाले मार्क से स्ट्रेट मिला दूँगी और बाहर वाले मार्क को बाहर वाले मार्क से स्ट्रेट मिला दूँगी। मुझे लगा है शायद वो चौक के निशान थोड़े से धुंधले हैं तो इसके लिए मैं इसके ऊपर दोबारा एक और चौक से निशान लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो ये वो निशानात हैं जिसके ऊपर अब मुझे कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें इसकी जो बॉटम है उसको हम बाद में देखेंगे, कम ज़्यादा है तो कट कर लेंगे। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है फ़िलहाल। सबसे पहले हम इसके तीरे की कटिंग करेंगे तिरछा।
जिस तरफ से इजीली हाथ चलता हो कटिंग के लिए उस तरफ से। बाज़ लोग नीचे से ऊपर की तरफ भी इसे कटिंग कर लेते हैं शर्ट को। पहले हम आर्म होल, जो बैक वाला आर्म होल की कटिंग है उसके ऊपर कटिंग करेंगे और ये कटिंग ले जाते हुए बाहर की तरफ ये पूरा पीस निकाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी गुंजाइश थी। इसके बाद जो फिटिंग का बाहर का निशान है, यानी वो जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसके बाहर से अब कट करेंगे और इसे कट करने के बाद इसके बॉटम पर जो ये कम ज़्यादा है इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब फ्रंट पीस को बैक से सेपरेट करने के लिए इससे करने से पहले हम जो फ्रंट के फिटिंग के मार्क्स हैं इसको बैक के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। जहाँ पे फिटिंग का निशान है वहाँ पे फिंगर थोड़ी सी रख कर निशान लगा दें और वहाँ पे क्रॉस लगा दें बैक के लिए, चेस्ट, वेस्ट और हिप्स के लिए, और इसे स्केल की मदद से स्ट्रेट वैसे ही ज्वाइन कर दें जैसे कि हमने फ्रंट पीस के लिए किया था, इस तरीके से। अब जहाँ पे ये कोना बना है वहाँ हल्का सा गोलाई शेप दे दें। अब फ्रंट के पीस को बैक से सेपरेट कर देंगे। बैक का फ़िलहाल कोई काम नहीं है। फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट आर्म होल की फिटिंग का निशान है उसको कट कर लेना है। नॉर्मली मैं गले की कटिंग साथ ही कर लेती हूँ और इसको फिर फ्यूजिंग के हिसाब से काट के फ्रंट बैक का गला बना लेती हूँ, लेकिन बिगिनर्स के लिए अभी वो थोड़ा सा दुश्वार होगा, इसलिए मैं वो वाला गला यहाँ पे सिखाऊंगी जो बिगिनर्स को सिखाना होता है और इसको फ्रंट से मार्क लगा के इसे रख दूँगी। अब स्लीव्स की कटिंग की बारी आती है। इसको फोल्ड मैंने इस तरीके से किया है कि आर्म होल मेरे पास 8 इंच चौड़ा था तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके 10 इंच किया है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 इंचज़, एक बाजू की चौड़ाई 20 इंचज़ है, उसको मैंने सेंटर से फोल्ड किया है तो मेरे पास ये 10 इंच आया है। अब चूँकि आर्म होल की शेप हमारे पास गोलाई में होती है तो इसको इस तरीके पे फोल्ड करना है कि फोल्डेड साइड आपसे दूरी पर हो और खुला हुआ हिस्सा आपकी तरफ हो। खुले हुए हिस्से पे 3.5 इंच मार्क करना है और उसके ऊपर अंदर की तरफ इस तरह से 1 इंच मार्क करना है, इस तरीके से। ऊपर से जहाँ से फोल्डेड पार्ट है यानी आस्तीन का ऊपर वाला हिस्सा आता है वहाँ से भी 1 इंच मुझे स्ट्रेट रखना है। अब जो 1 इंच नीचे मार्क किया है, 1 इंच ऊपर मार्क किया है, इसको स्ट्रेट लाइन से इस तरह मिला दूँगी। ये तिरछी लाइन मेरे पास आ गई है। अब इस तिरछी लाइन को मैं इंच टेप की मदद से मेजर करूँगी और इसको मैं हाफ़ करूँगी इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करके, तो ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ जाता है। अब इसको मज़ीद मैं हाफ़ करके इसका पॉइंट मार्क करूँगी और इसी पॉइंट को मैं एक और जगह पे सेंटर से दूसरी तरफ लगाऊंगी। मेरे पास इस लाइन पर 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब जो वो वाला पॉइंट जो आस्तीन का ऊपर की तरफ फोल्डेड तरफ है उसमें 1/4 इंच बाहर की तरफ लेके इस तरह से गोलाई का निशान लगाऊंगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो गोलाई का निशान 1 इंच यहाँ तक आकर कंप्लीट हो जाए और सेंटर से जाके मिल जाए। अब जो नीचे वाला पॉइंट मैंने मार्क किया था उसको 1/4 इंच अंदर की तरफ लेके नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से गोलाई देंगे। ये हमारे पास आर्म होल के फ्रंट की फिटिंग के निशान हैं। अब बैक की फिटिंग के निशान देने के लिए मैं सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको कंसीडर करूँगी और उससे आधे इंच या पौन इंच बाहर की तरफ लेकर एक मार्क करूँगी और उसको मैं इस तरीके से 1 इंच जो नीचे मार्क किया है, 1 इंच जो ऊपर मार्क किया है वहाँ तक इसे एक्सटेंड कर दूँगी। वो 1 इंच ना फ्रंट में काउंट होगा ना बैक में, एज इट इज़ स्ट्रेट ही रहेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि मुझे स्लीव्स की फ़िटिंग किस तरीके से रखनी है। अब जो लंबाई मेरे पास है उसको एज इट इज़ मैं इस्तेमाल करूँगी। मैं नॉर्मली खुली स्लीव्स पहनती हूँ तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगी, इसमें मैं मज़ीद कटिंग नहीं करूँगी। स्लीव्स को फोल्ड करते हुए ध्यान रखना है कि इसका फेयर साइड अंदर की तरफ हो। अब कटिंग करते हुए इसके बैक के ऊपर जो गोलाई है उसको हम चारों पीसेस के ऊपर कट करेंगे इस तरीके से, और जो 1 इंच का मार्क ऊपर है उसको एज इट इज़ स्ट्रेट रहने देंगे। इसके बाद इस कपड़े को अनफोल्ड करेंगे और जो हमारे पास ये निशान है फ्रंट वाला वो हम 2 पीसेस के ऊपर कट करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसके फेयर साइड अंदर की तरफ हो, वरना ये काटने में दुश्वारी होती है, बाजुकात गड़बड़ हो जाती है बिगनर्स के लिए। तो इसको अब हम एग्जैक्ट इस शेप के ऊपर कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्लीव्स की फ्रंट और बैक की फिटिंग के निशान हो गए। अब चूँकि बड़े अर्ज का कपड़ा कट किया था मैंने तो स्लीव्स बीच में एक साथ एक तरफ से जुड़ी थी, इसको सेपरेट कर लेंगे।
और ये मेरे पास कटिंग हो गई है स्लीव्स की। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गले की कटिंग और इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद इस शर्ट में क्या क्या हमें स्टिच करना है वो मैं आपको फ़र्दर सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।